गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। आज एक बार फिर से हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हम सभी सनातनी को मिलजुल करके बहुत से पुण्य को अर्जित करना चाहिए। इस पुण्य में हमें गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा जी तक अगर ना पहुंच सकें तो अपने घर में ही जब स्नान करने लगे तो गंगा मैया का ध्यान करके उसी बाल्टी में उसी जल में गंगा मैया का ध्यान करके उसके बाद उस जल से स्नान करें। पुनः यथा योग्य कंबल, चावल, उड़द, अन्न, धन, वस्त्र आदि अधिक से अधिक यथासंभव दान करें, जिससे अधिक से अधिक हमें पुण्य प्राप्त होता है। और आज के ही दिन हमें खिचड़ी घी डाल करके खाना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्नपूर्णा मैया की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। आज के दिन खिचड़ी इसलिए खाई जाती है क्योंकि यह त्यौहार गुरु गोरखनाथ जी के सानिध्य से प्रारंभ हुआ है और उनको खिचड़ी का भोग बहुत प्रसन्न है। इसलिए आज के दिन घी डाल करके खिचड़ी खाने से गुरु गोरखनाथ जी प्रसन्न होते हैं और सबको अपने आशीर्वाद से सबके अन्न धन का भंडार भर देते हैं। आज एक प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। हमें रोज़ तो मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर ऐसे त्यौहार अगर आ जाते हैं हमारे जीवन में तो इस मौके का फ़ायदा हमको ज़रूर उठा लेना चाहिए। तो आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। आज ही के दिन से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं और सूर्य भगवान के उत्तरायण होते ही सारे धार्मिक आयोजन प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। वहाँ से जब वापस आता तो कुछ सामान बेचा करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था, क्योंकि कमाने वाला कोई था नहीं। स्वयं कमाता था, स्वयं पढ़ाई करता था, स्वयं खर्चा करता था। सारी व्यवस्था उसके अपने हाथ में ही थी। एक दिन सुबह से शाम हो गई, उसका एक भी सामान नहीं बिका। बेचारा दिन भर भूखा थका हारा था। अब उसने तय किया कि अब मैं जिस भी घर में पहुंचूंगा सबसे पहले मैं वहां पर भोजन मांगूंगा। बेचारा एक दरवाजे पर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक लड़की निकली। उसको देखते ही डर गया कि अब क्या करें। भोजन के बजाय उसने पानी मांग लिया। क्या पानी मिलेगा पीने के लिए? उस लड़की ने तुरंत भांप लिया कि यह लड़का भूखा है, इसको भोजन चाहिए, क्योंकि चेहरे की आभा बता देती है कि आपकी स्थिति कैसी है। वह लड़की अंदर जाती है और एक गिलास, बड़ा सा गिलास में गर्म दूध भर करके ले आती है और दे देती है पीने के लिए। लड़का धीरे धीरे पीता है, अंदर से बहुत खुश होता है। और पीने के बाद उसने लड़की से कहा, कितने पैसे दूं? तो लड़की ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरी माँ ने सिखाया है कि अगर किसी के ऊपर उपकार करो तो उसके पैसे नहीं लेना चाहिए। मुझे लगा कि आप भूखे हो, इसलिए मैंने एक गिलास दूध आपको पिला दिया। आप पी लिए, आप जा सकते हो। अब इतना सुन करके वहाँ अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि बहन जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस भूखे को सहारा दिया। अब दूध पी करके वह बालक आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके अब तो उसके अंदर नई चेतना, नई स्फूर्ति आ गई थी और भगवान के ऊपर और भगवान के भक्त मनुष्यों के ऊपर उसका भरोसा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। वह लड़का आगे चल करके पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ। विदेश में जा कर के उसने एक हॉस्पिटल खोली। बहुत अच्छी व्यवस्था थी उसकी। संयोगवश एक दिन वह लड़की बीमार हुई। हॉस्पिटल में लोकल डॉक्टर जो थे उन सब ने शहर के बड़े अस्पताल में उसको भेज दिया।
वहाँ जाकर के वो भर्ती हुई और उस अस्पताल वालों ने विदेश से एक उस रोग के स्पेशल डॉक्टर को बुलाया गया था और वह उस अस्पताल में वही डॉक्टर आया हुआ था जो लड़का था। अब उसने जब उस मोहल्ले का नाम सुना और उस लड़की का नाम सुना तो अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जा करके उस कमरे में देखता है तो वही लड़की थी, बेहोश पड़ी हुई थी। उसको इस डॉक्टर ने पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है और उसने सौगंध ली कि अब कुछ भी हो मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा इस लड़की की जान बचाने के लिए। और अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और वह लड़की ठीक हो गई। अब डॉक्टर अस्पताल के ऑफिस में जा करके एक बिल बनाता है दवा की, लिफाफा में पैक करके और उसमें कोने में कुछ लिख करके उस लड़की के पास भेजवा देता है। लड़की सोचती है उस बिल को देख करके, इस रोग से तो मैं ठीक हो गई लेकिन इस अस्पताल की बिल जरूर मेरी जान ले लेगी। अब धीरे धीरे उस लिफाफे को खोल करके बिल बाहर निकाला। बिल देख रही है तो ऊपर देखा एक कोने में लिखा हुआ था कि इस बिल की सारी कीमत 1 गिलास दूध के द्वारा अदा कर दी गई है और नीचे उसका हस्ताक्षर था। इतना देखते ही उस लड़की की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और भगवान को उसने धन्यवाद दिया, प्रभु यह आपकी लीला गजब है। आप संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि अगर आप भला करोगे तो आपके साथ भला ही होगा, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। इसलिए सज्जनों, सभी से निवेदन है कि जब भी मौका मिले तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, दूसरे की सहायता अवश्य करना चाहिए, परोपकार जरूर से जरूर करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान हमारा सहारा ऐसे ही बन करके आते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम।